बाकी हमारा डिपार्चर हो चुका है संगम नगरी प्रयागराज से। देखिए प्रयागराज से निकलते ही हमने लगभग 130 यहाँ पे टच कर लिया है। ओहो हो विक्रमशिला, फाइनली विक्रमशिला को ओवरटेक मार दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संगम नगरी प्रयागराज से। हमें फ़िलहाल प्रयागराज में महाकुंभ नगरी भी कहा जाता है और गंगा जी और यमुना जी जैसी पवित्र नदियों का यहाँ पे मिलन भी होता है। इस वजह से प्रयागराज बहुत इम्पॉर्टेंट शहर बन जाता है। हमें फ़िलहाल प्रयागराज में, और आज का सफ़र हमारा बहुत खास होने वाला है, रेल फायरिंग से भरपूर होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का हमारा सफ़र होने वाला है ट्रेन नंबर 12275 12275 प्रयागराज नई दिल्ली ताबड़तोड़ धुरंधर हम सफ़र इसको हम कहेंगे, जो कि प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच में चलती है बिना किसी स्टॉप के। जी हाँ, प्रयागराज से नई दिल्ली एंड टू एंड ये नॉन स्टॉप भागती है, ताबड़तोड़ भागती है। ओवरटेक्स होते हैं, क्रॉसिंग्स होते हैं। बहुत मज़ा आने वाला आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये ट्रेन एक बार अपनी किसी मंजिल क्योंकि एक बार ये ट्रेन अगर चल पड़े तो फिर ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं लेती। इसलिए रेल फैंस की अगर बात करें तो रेल फैंस की पहली चॉइस यही रहती है ट्रेन। रेल फैन की, हर रेल फैन की एक ये फेवरेट गाड़ी है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल प्रयागराज स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं और पूरी जानकारी ट्रेन के आने के बाद आपको हम ट्रेन के बारे में कुछ और चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं स्टेशन के अंदर। और आज तारीख की बात करें तो आज डेट ऑफ जर्नी है 10 अप्रैल, दिन है आज फ्राइडे। हम ट्रैवल कर रहे हैं। टाइम बच चुका है इस समय 9:45, 10:30 गाड़ी छूटती है, 9:45 हो चुका है ऑलरेडी। चलते हैं अंदर स्टेशन पे। हमारे साथ आज के सफ़र में हैप्पी जर्नी वाले अरुण भैया होंगे और साथ ही में सत्यम गौड़ होंगे। वो अपना कंटेंट शूट करने में अभी बिज़ी हैं। और चलते हैं। प्रयागराज का खूबसूरत सा ये है रेलवे स्टेशन। देखिए तिरंगा थीम में क्या ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है। सामने एक छोटा सा स्टीम इंजन पुरानी हेरिटेज यादों को ताज़ा कर रहा है विद सेमाफोर सिग्नल। चलिए चलते हैं अंदर। और देखिए कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाया गया प्रयागराज स्टेशन। और यहाँ पे देखिए टाइम टेबल लिखा हुआ है कहाँ की हमारी हम सफ़र। ये रही हम सफ़र हमारी 12275, 10:30, 6 नंबर प्लेटफॉर्म जाएगी। चलते प्रयागराज अगर आप आ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी नहीं। सामने आपको एग्जीक्यूटिव लॉन्च देखने को मिल जाएगा। इधर भी आपको फूड ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो खाने पीने की हर सुविधा यहाँ पे प्रयागराज स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इधर सामने खड़ी द लेजेंडरी प्रयागराज एक्सप्रेस, क्योंकि प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच में चलती है। इसको भी हम लोग ओवरटेक कर देंगे। कहाँ करेंगे अब ये पता नहीं, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे निकल रही है लेजेंडरी प्रयागराज एक्सप्रेस। 10:10 पे इसका डिपार्चर होता है। इसके ठीक 20 मिनट बाद इसके पीछे ही पीछे हम लोग भी निकलेंगे। चलिए ये रहा हमारा S3 कोच। स्लीपर में सफ़र करने का जानबूझ का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ ट्रैक साउंड बढ़िया आता है, इसलिए स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन स्लीपर में एक चीज़ है, स्लीपर में भी हम सफ़र लिवरी आई नहीं है, इस वजह से स्लीपर आपको नॉर्मल HB के रूप में दिख रहा है। बाकी गाड़ी पूरी साफ़ सुथरी है, चमचमा रही है, बढ़िया। चलते हैं अंदर। अभी 10:22 हुआ है, अभी 8 मिनट है डिपार्चर में। इससे एक हमारी ये सीट साइड लोवर है और ये अपर है, ये मिडल है, इसमें हमारा सफ़र होना है। लोवर सोच रहे थे, लोवर एक भी नहीं मिला। चलिए चलते बाहर। अभी तो हैं 7-8 मिनट डिपार्चर में। गाड़ी पूरी साफ़ सुथरी है, देखिए कोई नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम्स अगर आपको दिखा दें तो वो भी साफ़ सुथरे हैं, ठीक है। स्लीपर की हालत दिखा रहे हैं, इधर भी साफ़ सुथरे हैं, ठीक है। बाकी हमारा डिपार्चर हो चुका है संगम नगरी प्रयागराज से। बहुत साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन। पीछे बढ़िया हमारे हम सफ़र लिवरी के कोचेस 3rd AC के। पीछे देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हम लोग सूबेदारगंज स्किप करने वाले हैं।
यहाँ से गाड़ी एक्सेलरेट करना शुरू करेगी 130। तो गाइस राजधानी गैंग की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले लीड करते हुए कानपुर की दिशा से आ रही है हमारी रांची राजधानी, उसकी क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं। देखिए सूबेदारगंज से निकलते, देखिए प्रयागराज से निकलते ही हमने लगभग 130 यहाँ पे टच कर लिया है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से वो गाड़ी भाग रही है। अब ये नॉन स्टॉप इसी तरीके से भागेगी। साथियों रांची राजधानी के बाद अब बारी है ट्रेन नंबर 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी की। सियालदह राजधानी। हावड़ा राजधानी। भुवनेश्वर राजधानी। दोस्तों जब से गाड़ी चली है तब से नॉन स्टॉप भागे जा रही है 130 में। बहुत मज़ा आ रहा है। और रिज़ल्ट ये कि हम लोगों ने 1 घंटे में फ़तेहपुर लगभग आने वाला है। अभी लगभग 1 घंटे में हमने फ़तेहपुर का डिस्टेंस यहाँ पे तय कर लिया, क्योंकि 10:30 ये ट्रेन चलती है, 11:35 हो रहा है। फ़तेहपुर हम लोग स्किप करने वाले हैं। फ़तेहपुर का स्किप आपको दिखाते हैं। यहाँ से भी दुरंतो निकल गई है। सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है, कैसे है कौन सी गाड़ी आ रही है? बिनकी रोड। सामने में गाड़ी आ रही है। तो साथियों गाड़ी को खुले 1.5 घंटा हो चुका है। लगभग देखिए 12 बज रहे हैं, 10:30 गाड़ी चली थी, 12 बज रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया चले हुए। और हम लोगों ने 160 किलोमीटर की देखिए कवर कर लिया है। करबिगुआ हम लोग आ गए 160 किलोमीटर, मतलब भाई 1.5 घंटे में 160 किलोमीटर। बिल्कुल भाई गतिमान वाली फीलिंग आ रही है, गतिमान एक्सप्रेस से भाग रही है। तो भाइयों ये होती है ब्लॉगर्स लाइफ। हम लोग करबिगुआ से निकले थे, आँख लग गई थी भाई, थोड़े से सोने के मूड में आके मूर्छित आ रहे।
और सत्यम भी थोड़े सोने के बूढ़े में आ चुके हैं। पूरा कोर्स देखिए शांत भरा सो चुके हैं, सब सो चुके हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जाग रहे हैं तो मतलब ध्यान भी रख रहे हैं, ऐसी बात गेट वेट का ध्यान भी रख रहे हैं, कोई आ रहे वगैरह ना चढ़े वाले। हालांकि तो गाड़ी रुकी नहीं रही है तो कोई चढ़ने की किसी का कोई यानी चंदारी हम लोग आ रहे हैं। और चंदारी से एक लाइन एक रूट अलग होता है, एक रूट निकलता है कानपुर सेंट्रल की ओर। हम लोग कानपुर सेंट्रल नहीं जाएंगे और हम लोग जो है कानपुर सेंट्रल को बाईपास करते हुए गोविंदपुरी स्किप करेंगे। सी पैनल होते हुए गोविंदपुरी से फिर आगे फिर नई दिल्ली लाइन पकड़ लेंगे। तो ये हमारा रूट है। और जो दुरंतो हमारे आगे आगे चल रही थी, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, वो सेंट्रल जाएगी। प्रयागराज एक्सप्रेस वो भी सेंट्रल जाएगी। तो जब तक वो घूम के सेंट्रल जाएंगी तब तक हम लोग इस साइड से गोविंदपुरी होते हुए आगे निकल जाएंगे उनसे। तो टेक्निकली ओवरटेक पड़ ही जाएगा। और दूसरी इस हमसफ़र एक्सप्रेस के बारे में बताएं तो ये जो ट्रेन है ये हर संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच में 12-275 नॉन स्टॉप भागती है हमसफ़र, ठीक है। और जो बचे हुए दिन है मंडे, वेडनेसडे एंड संडे को ये ट्रेन प्रयागराज से आनंद विहार के बीच में हमसफ़र एक्सप्रेस के रूप में चलती है विद अ कॉमर्शियल स्टॉप, पब्लिक के लिए स्टॉप है कानपुर सेंट्रल में। तो ये चीज़ इस हमसफ़र एक्सप्रेस के बारे में आपको बतानी थी। नेट 2 घंटा लगा, नेट 2 घंटा गाड़ी को प्रयागराज से कानपुर आने के लिए। 10:30 चले तो 12:30 हो रहा है। बीच में एक जगह कॉशन साइन लगा तो वहाँ पे हल्का स्लो डाउन हुई थी। अगर उसको हटा दें तो गाड़ी 1 घंटा 40-45 मिनट में भाई एक आ जाती है कानपुर। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड जो रूट अलग हो रहा है ये जा रहा है कानपुर सेंट्रल। प्रयागराज एक्सप्रेस और हावड़ा दुरंतो वो इसी रूट से अभी गई हैं कानपुर सेंट्रल। हम लोग कानपुर सेंट्रल को बाईपास मार रहे हैं, सी पैनल होते हुए गोविंदपुरी इंटर करेंगे। तो इस वजह से उनका टेक्निकली ओवरटेक दिखेंगे नहीं, लेकिन ओवरटेक उनको हम लोगों ने यहाँ पे कर ही दिया। अमृत भारत, पटना अमृत भारत भाई, वेब 7 से पटना अमृत भारत इनॉग्रल हुआ था तो भाई क्या था। लेकिन भाई पहली बार ये गाड़ी मुझे पैक दिख रही है, तो दोस्तों पूरी पैक चल रही है। 362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। पहली बार मुझे ये अमृत भारत पैक दिख रही है। फुल पैक है भाई, वेब 7 के साथ चल रही, बताओ। मुझे लगता है अमृत भारत का लोगों ने बनाया है कि ज़्यादा का ये गाड़ी तो वेब 7 से ही चलती है। देखते हैं इसके पीछे लोकोमोटिव अब लगा है कि नहीं। वेब 7 लगा तो मुझे उम्मीद कम ही है कि लगाओ, पीछे नहीं लगा है। वैग 12 सामने सेंट्रल से कोई ना कोई तो गाड़ी आ रही है, हेडलाइट दिख रही है। कौन सी है? इंदौर पटना, पटना इंदौर, पटना इंदौर आ रही है। और सामने से कोई दिल्ली लाइन से भी गाड़ी आ रही है, दिल्ली लाइन से भी कोई गाड़ी एंट्री ले रही है कानपुर सेंट्रल। तो हमारी हमसफ़र के आगे आगे निकलती हुई पटना इंदौर एक्सप्रेस, हालांकि ये झांसी लाइन पे आगे बढ़ेगी तो इसको तो खैर ओवरटेक की गिनती में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो झांसी लाइन में आगे बढ़ेगी। इसके निकलने के बाद शायद है कि हमें एंट्री दे दे क्योंकि हम लोग बहुत बिफोर चल रहे हैं। दोस्तों सामने देखिए कानपुर अनवरगंज स्टेशन है। यही लाइन आगे जाके फर्रुखाबाद होते हुए कासगंज की तरफ निकलती है। कोई तो ट्रेन कानपुर अनवरगंज अराइव कर रही है रूट से। हम लोग प्रयागराज गए थे तो चौरी चौरा एक्सप्रेस वो यहीं कानपुर अनवरगंज से बन के चलती है। सामने कानपुर अनवरगंज और हम लोग दिल्ली लाइन पे आगे बढ़ते हुए और किसी ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग हो रही है।
आम अंधेरे में ये भी कैफियत एक्सप्रेस हो सकती है ये दिल्ली आजमगढ़, क्योंकि उसका समय भी लगभग दिल्ली आजमगढ़ कैफियत कैफियत हो सकती है। हाँ, कैफियत कैफियत एक्सप्रेस ही है। कैफियत सुपरफास्ट। कैफियत ही है। कैफियत एक्सप्रेस। इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है भाई। ये है कानपुर सेंट्रल का रश। स्किपिंग गोविंदपुरी। हमारी ट्रेन गोविंदपुरी को स्किप कर रही है। बीच में मालगाड़ी आ गई और इधर खड़ी है भाई, नाम नहीं पढ़ने में आ रहा, कोई तो ट्रेन खड़ी है। झांसी झांसी साइड की गाड़ी है कोई। पंकी धाम। भाई साहब गोविंदपुरी पार करने के बाद गाड़ी ने फिर से अपना रौद्र रूप अपना लिया। नॉन स्टॉप 130 में भाग रही है। आप देखना क्या ज़बरदस्त क्रॉसिंग हुई है और क्या ज़बरदस्त पंकी धाम को स्किप मारा है। रात बहुत हो चुकी है, लगभग 1 बजने को है। सोया जाए, कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि गाड़ी 6 बजे तो पहुँच ही जाती है नई दिल्ली, तो उससे पहले उठेंगे। आपको मॉर्निंग एक्शन कोर्स दिखाएंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। भाई अलीगढ़ आउटर पे प्रयागराज एक्सप्रेस हमारे आगे निकल रही है। प्रयागराज एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर रही है अलीगढ़ आउटर पे, क्योंकि अलीगढ़ से हमें 999 सेक्शन मिल जाता है, तो वो मिडिल लाइन पे देखिए आगे बढ़ रही है। प्रयागराज एक्सप्रेस, हालांकि उसका स्टॉप है अलीगढ़ में और हमारा नहीं है। तो मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग अभी अलीगढ़ आउटर पे हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस जस्ट हमें आउटर पे ओवरटेक कर गई है, क्योंकि थकान इतनी थी। सुबह के लखीमपुर निकले, कानपुर पहुँचे हुए, कानपुर से प्रयागराज, तो नींद आगे पता नहीं चला। बीच में नींद पूरी सोचा था आपको टूंडला दिखाएंगे, क्योंकि टूंडला में टेक्निकल हॉल्ट है गाड़ी का, वहाँ पे क्रू चेंज होता है, वहाँ से टिकट नहीं मिलता, टेक्निकल हॉल्ट है सिर्फ ट्रेन का। तो टूंडला में भी नींद नहीं खुली। तो नींद खुली थी मेरी टूंडला जब गाड़ी पार कर चुकी थी। मैं आई थिंक मितावली पड़ता स्टेशन, वहाँ खुली थी मेरी नींद। उसके बाद जाके आँख खुल रही, सीधा आँख खुल रही है तो देखा प्रयागराज आउटर पे ओवरटेक हमें कर रही है। और इसी बीच में दुरंतो हमें ओवरटेक करके आगे चली गई है। हावड़ा दुरंतो 12273 ओवरटेक करके आगे चली गई है।
गैर स्पेशल को हमने ओवरटेक कर दिया, वो पीछे चल रही है। प्रयागराज को तो मैं ओवरटेक कर ही दिया था, वो पीछे से अभी जस्ट आगे गई है। वो अलीगढ़ खड़ी होकर जाके, और हम लोग अलीगढ़ आउटर पे हैं। तो अब यहाँ से ट्रिपल लाइन सेक्शन है, तो मे भी हम लोग प्रयागराज को फिर से ओवरटेक कर ही देंगे। कैफियत एक्सप्रेस आजमगढ़ दिल्ली ये भी आ गई, और हम लोग अभी तक खड़े हैं भाई अलीगढ़ आउटर पे। आज की कहानी भाई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी के मामले में थोड़ा सा नंबर कम मिल रहे हैं हम सफ़र को। देखिए राजधानी का कोच लगा दिया। लो भाई हमें सिग्नल मिल गया। कैफियत का स्टॉप है शायद अलीगढ़ में, देखिए स्लो डाउन हो गई वहाँ जाके। हम चेक ही कर लेते हैं। और यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब भी है, गुरुद्वारा बैकुंठ नगर। ट्रैफिक वो मैंने चेक किया, सबसे आगे चल रही है रीवा आनंद विहार, फिर उसके पीछे प्रयागराज एक्सप्रेस, फिर अभी जस्ट कैफियत, उसका भी स्टॉप है अलीगढ़ में, और फिर उसके पीछे हम। ट्रिपल लाइन सेक्शन है, तो थोड़ा बहुत साउंड इंटरेस्टिंग कि पैरेलल ओवरटेक्स मिले, अभी तक जो मिला नहीं है। अलीगढ़ ओवरटेकिंग कैफियत सुपरफास्ट, लेकिन हमें मिला हुआ है सिग्नल रेड। भाई ग्रीन दे दो, ये ना करो, प्रायोरिटी के मामले में थोड़ा सा खेलना है। मिल गया, ग्रीन मिला है। पता नहीं हमारी ट्रेन का है, देखिए भाई ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई। हम सफ़र को फिर रोका जा रहा है आई थिंक, और कैफियत को छोड़ दिया गया। देखिए कैफियत भी निकल पड़ी है अलीगढ़ से, पैरेलल डिपार्चर। हाँ ग्रीन हमारा ही है भाई। कैफियत फिर एक्सेलरेट कर गई भाई, क्या हो रहा है हम सफ़र। कैफियत ने फिर ओवरटेक मार दिया हमें भाई। ये रेस कब तक, ये दुख ख़त्म का ही नहीं होता भाई। हमारा स्टॉप नहीं है अलीगढ़, तो हम इतना धीरे स्किप कर रहे हैं। कैफियत का स्टॉप है अलीगढ़, तो वो देखिए कितना स्पीड है, डिपार्चर ले रही है। ये सब क्या हो रहा है यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हम सफ़र एक्सप्रेस के है, वही प्रयागराज हम सफ़र। अलीगढ़ का स्टेशन भाई, वो तो गया ख़त्म, गया टाटा बाय बाय। आज कुछ कहानी समझ नहीं आ रही है। बाकी दोस्तों अलीगढ़ को जंक्शन इसलिए कहते हैं कि यहाँ से एक लाइन चंदौसी की तरफ, फिर आगे बरेली की तरफ रूट जाता है यहाँ पे। लो भाई कहानी में एक और दुख, विक्रमशिला भी आ गई हमें ओवरटेक करने। हमें विक्रमशिला भी आगे गई यार, ये का चक्कर है। भाई साहब क्या भगा रहे हैं हम सफर को। अब नॉन स्टॉप अलीगढ़ के पास भागी खुर्जा जंक्शन।
आपको रेड लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, वही जा रही है विक्रमशिला। देखिए कितना क्लोज है, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं हमारी ट्रेन और विक्रमशिला में। अब देखिए विक्रमशिला कितना क्लोज आ गई है। ओ भाई साहब, पैरेलल ओवरटेक। भाई तो दे दो ओवरटेक। भाई साहब क्या जबरदस्त रेस लग रही है दोनों ट्रेनों के बीच में। ओहो हो विक्रमशिला। हाँ जबरदस्त रेस भाई, पैरेलल रेस। भाई मुझे लग रहा है वो 110 चल रही है, हम 130 चल रहे हैं। भाई साहब दिन बन गया यार, दिन बन गया। ताबड़तोड़ रेस हो रही है। विक्रमशिला वर्सेस हमसफर एक्सप्रेस। भाई ऑलमोस्ट पैरेलल ओवरटेक मार दिया विक्रमशिला को। हाँ जबरदस्त रेस चली है भाई, मजा आ गया है। रिवेंज थ्रिलर सस्पेंस, बहुत मजा आया। दोनों गाड़ियां ताबड़तोड़ रफ्तार में आगे बढ़ रही हैं।
को लग रहा है वो भी 130 हो ही गई है। 130 है तो 125 वो है हमारा, अब 130। विक्रमशिला को ओवरटेक मार दिया। लीजिए भाई, बुड़ाकी में कैफियत को भी ओवरटेक कर दिया। ये सब गाड़ियां हमारे आगे निकली थी अलीगढ़ आउटर पे, सबको हम ओवरटेक कर रहे हैं। भाई रिवेंज ले रहे हो, रिवेंज। ये भी हमें ओवरटेक मार के गई थी आगे। इसके साथ तो तीसरी बार मुलाकात हो रही है। सबसे तगड़ा ओवरटेक तो भाई विक्रमशिला का लगा। हम भी स्लो डाउन हो गए क्या बात? अब आ रही है प्रयागराज एक्सप्रेस। बदला लेना तो ऐसे लो भाई, प्रयागराज को भी ओवरटेक मारने की तैयारी। ये तीनों गाड़ियां हमें ओवरटेक करके आगे गई थी। भाई ईगो पे बात आ गई तो कैसे पीछे हटें। ओवरटेकिंग प्रयागराज एक्सप्रेस। ओवरटेक नंबर 4 पूर्वा एक्सप्रेस। भाई पूर्वा को भी ओवरटेक मार दिया। हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा, 4 ओवरटेक। हमारी पथ को स्किप कर रहे हैं लूप लाइन से, जो कि मेन लाइन पे खड़ी है ये गुड्स वैगन। अब डर लग रहा है पीछे से गाड़ियाँ आ ना जाए, लेकिन मुश्किलें आएंगी। भाई प्रयागराज से चढ़े, अब किसी स्टेशन पे उतरे हैं। ये हमारी प्रयागराज हमसफर मारीपत स्टेशन पे गाड़ी हो चुकी है लूप, लेकिन हम लोग की थर्ड मेन लाइन ये है, यहाँ पे गुड्स खड़ी है। इसकी वजह से थोड़ा मामला ख़राब हो गया। और वो चारों गाड़ियाँ तो देखिए लाइन से लगी हुई थी। लग रहा है वो फिर आगे ना निकल जाएंगे, लग ही रहा है निकल जाएंगी। लो भाई आगे निकल गई। प्रयागराज एक्सप्रेस आगे निकल गई। ये पूर्वा को ओवरटेक मार के आ गई लग रहा, हमें भी ओवरटेक मार गई। वही है आगे। तो
भाई कैफियत को भी आगे निकाल दिया है। भाई ये कहानी कुछ समझ नहीं आ रही है। प्रायोरिटी के मामले में आज हम सफ़र मार खा रही है। देखिए हमारी बस में ये देखिए सनराइज़ कितनी बहुत खूबसूरत हो रही है, बहुत खूबसूरत सुबह हो रही है। साथियों ये देखिए सामने से लाइन आ रही है मेरठ और मुरादाबाद के रास्ते। साथियों हम लोग एंटर कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन, और ये जो रूट आ रहा है ये आ रहा है मुरादाबाद से, मेरठ लाइन भी कह सकते हैं आप। कर्व लेके आगे मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर से हम लोग एंटर कर रहे हैं। सामने से आ रही है वाराणसी वंदे भारत। नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत। आ गई अयोध्या वंदे भारत। ये आजकल वाया कानपुर नहीं जा रही है, वाया मुरादाबाद होके जा रही है, क्योंकि वहाँ ब्लॉक चल रहा है। लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। ये भी इस समय वाया मुरादाबाद होकर डाइवर्ट कर रही है। गाजियाबाद आउटर पे एक और गाड़ी कोई वेट कर रही है, लेट्स सी कौन सी है। सूबेदारगंज, जम्मू मेल। जम्मू मेल से हमारी क्रॉसिंग हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज। जम्मू मेल। ठीक उसके पीछे चिपक के योगा एक्सप्रेस, योगा लोक शक्ति दोनों की रेट शेयरिंग है। ये में भी योगा होगी, अहमदाबाद योग नगरी ऋषिकेश। लोक शक्ति तो बांद्रा अहमदाबाद के बीच में चलती है।
देहरादून शताब्दी। गाइस अभी हम लोग पार कर रहे हैं यमुना नदी के ब्रिज को। सामने एक छोटा सा पैरेलल दिल्ली मेट्रो से। बहुत पैरेलल मिले आज। क्या खूबसूरत कर लग रहा है। काश यहाँ पे किसी ट्रेन से क्रॉसिंग हो जाती। ट्रेन हमारी लेट कर गई आधा घंटा, वरना शताब्दी यहीं मिलती। पीछे हमारी खूबसूरत सी हमसफर एक्सप्रेस। ये है इसकी ओरिजिनल लिवरी। निकल रही है ताज एक्सप्रेस निजामुद्दीन लाइन पे, नई दिल्ली झांसी। सुबह सुबह बहुत रश होता है नई दिल्ली। सुबह सुबह बहुत रश होता है क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ पहुँच रही होती हैं। जैसे जो हमें ओवरटेक करके आगे निकली थी प्रयागराज एक्सप्रेस। आके खड़ी हो गई, खाली भी हो गई और आज प्रायोरिटी के मामले में अपनी ट्रेन थोड़ी सी पीछे रह गई। ये तो वैसे भी गाड़ी बढ़िया आती है, ऐसी बात नहीं है। ये खड़ी है हावड़ा दुरंतो, जिसको हम लोग रात से चेस कर रहे हैं। वेलकम टू न्यू दिल्ली। ये था हमारा आज का सफ़र प्रयागराज नई दिल्ली हमसफ़र में। रात को 10:30 बजे चले, 7:15 1 घंटा लेट, 6:15 आने का टाइम है, 1 घंटा लेट गाड़ी यहाँ पहुँची है। और ओवरऑल गाड़ी के रिव्यू की बात करें, गाड़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरी है, पंचुअल वैसे रहती है। मैं अक्सर इसको चेक करता रहता हूँ। गाड़ी बिफोर रहती है, आज लेट हो गई, पता नहीं क्यों लेट हो गई, थोड़ी सी किस्मत भी कहेंगे। और बाकी ओवरऑल एक जर्नी एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आया। एंड टू एंड नॉन स्टॉप भागी है, मज़ा आया। विक्रमशिला एक्सप्रेस का स्पेशली पैरेलल ओवरटेक वो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसी ही खूबसूरत जर्नीज में आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। सामने खड़ी है MGR चेन्नई न्यू दिल्ली। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।